12 एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक पासा है जिसे हम 3 बार उछालते हैं तो उछालने पर हमें कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना चाहिए, और हो सकता है कि हमें 3 बार प्राप्त हो जाए। तो हमें से विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक में से एक बार विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता को घटाएंगे। तो इससे पहले हम 3 घटनाएं लिखेंगे। तो यहाँ पर ई है पहली बार पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होना, एफ है दूसरी बार पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होना, जी है तीसरी बार पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो हमें इसमें कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि हमें से प्रायिकता पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो उसकी ज्ञात करनी है, या फिर दूसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो, या फिर तीसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो। मतलब हमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बार विषम संख्या प्राप्त हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर यहाँ पर एक ऋण 0 बार विषम संख्या प्राप्त हो उसकी प्रायिकता, मतलब यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में विषम संख्या ना मिले और दूसरी बार में विषम संख्या ना मिले और तीसरी बार में भी विषम संख्या ना मिले। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर एक ऋण। तो पासे में कुल 6 संख्या है जिसमें से 3 सम है और 3 विषम है। तो पहली बार पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त न हो उसकी प्रायिकता 3/6, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और दूसरी बार भी विषम संख्या प्राप्त न होना उसकी प्रायिकता भी 1/2, और तीसरी बार भी विषम संख्या प्राप्त न होना उसकी प्रायिकता 1/2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर एक ऋण। हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर हम 8 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 1/8, फिर हम 8 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/8। तो यहाँ पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है 7/8।